स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ अ मैटर क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल ऑफ अ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद देयर अदर, द फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स कि डिफ्यूजन जिसे कहते हैं कि अगर दो कोई भी मैटर है, दो तरीके के अलग अलग कोई भी मैटर्स हैं, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाए या फिर आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। कंबाइन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि आपस में इंटरमिक्स हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक कोई भी प्रोडक्ट है, अगर ये कोई भी ऐसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज, और इसमें हमने कुछ ऊपर से डाला और सपोज ये जो ऊपर से डालने पे क्या हुआ, ये इंटरमिक्स हो गया आपस में, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। अगर हम इस इंक को इस वाटर में डालें थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये पूरा धीरे धीरे पानी ब्लू हो जाएगा। ये पूरा ब्लू होने की वजह से क्या होता है, किस लिए हुआ, ये डिफ्यूजन की वजह से हुआ। ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ ऐसे डालें, इसे क्या करें, इसे से घुमा के ऐसे डिजोल्व ना करवाएं। विदाउट डिजोल्व करवाए भी वो क्या होगा, वो पूरा घुल जाएगा। विदाउट डिजोल्व करवाए मीन्स एक तो होता है, अगर हमने शुगर थोड़ा सा पानी में डाला तो हम क्या करते हैं, उसे काफी देर तक पहले चम्मच से मिलाते हैं, मिलाने के बाद वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स टूट टूट के क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास एक मोशन होती है, एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि किसी भी पार्टिकल्स के पास मोशन की वजह से जो एनर्जी आ जाए, किसी भी पार्टिकल्स के पास अगर मोशन करने की वजह से एनर्जी आ गई तो उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास जरूर से काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब तो अगर हम देखें कि हर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से, मतलब कि उसके पास मोशन है तो हर पार्टिकल्स के पास, हर मैटर के हर छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास अपनी खुद की एक मोशन होती है। एक ब्राउनियन लॉ ऑफ मोशन भी है। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक पॉट लिया, उस पॉट में पानी रखा, उन्होंने एक तिनका कोई भी उस पॉट के ऊपर डाल दिया था, उस पानी के ऊपर, वो तैर रहा था। उन्होंने उसकी पोजीशन देख ली कि हाँ ये अभी कहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे एक पैक रूम में बंद कर दिया। पैक रूम इन द सेंस कि जहाँ हवा वगैरह का कुछ का आना जाना ना हो। उस पैक रूम में बंद करने के 2-3 घंटे बाद जब वो देखते हैं वापस से आके, तो जो पार्टिकल था वो मूव करके किसी और जगह पे आ गया था। मतलब वो पहले यहाँ पे था, फिर वो धीरे धीरे मोशन करते करते वो क्या किया था, कहीं अपना पोजीशन चेंज कर लिया था, अपना जो जगह था उसको उसने बदल लिया था। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन सबके पास मोशन होती है, वो मोशन होती है जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन मतलब ये भी कह सकते हैं कि रैंडम मोशन होती है, किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती है, किसी भी फिक्स पार्टिकल किसी भी फिक्स पोजीशन में भी नहीं होती है। तो क्या होती है, वो रेंडमली चेंज होती रहती है। तो इसी फिनोमिना यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट्स होने की वजह से ही डिफ्यूजन हो पाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, अब अगर एक बार फिर से समझे तो, कि अगर किसी भी दो पार्टिकल्स को आपस में मिला दें, इंटरमिक्स कर जाए, उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करें, पहले वाले पार्टिकल्स के बीच में अच्छे से क्या हो, कंबाइन हो जाए, उसी को हम कह सकते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि अगर हमने ये ग्रीन कलर का कोई लिक्विड लिया था, उसमें हमने ब्लू कलर मिक्स किया, तो ये इस तरीके से अगर इसके पार्टिकल्स हो गए तो इसका मतलब क्या, कि ये डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज मीन्स इंटरमिक्स हो गया, आपस में दो चीजों का इंटरमिक्स होना ही डिफ्यूज कहलाता है। अगर हमें सिंपल अगर एक वर्ड मिले डिफ्यूजन, तो हम इससे यही समझेंगे कि डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग मीन्स किसी भी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। अगर हम इसकी एक और बात करें, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस मैंने बताया था कि दो पार्टिकल्स के बीच में रहने वाली स्पेस को क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस, अब देखते हैं, तो जो पहला वाला पार्टिकल, अगर कोई भी हम पार्टिकल है हमारे पास, तो जो दूसरा पार्टिकल डालते हैं तो क्या करेगा, इनके बीच में आएगा, वो इन सब के बीच में आके क्या करेगा, मिक्स होगा। तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन की। मतलब जो हम पार्टिकल्स होंगे पहले वाले के, वो दूसरे वाले के इंटर स्पेस, उनके बीच में जो खाली जगह होगी उसके बीच में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। डिफ्यूजन में अगर हम ये भी देख सकते हैं कि
जैसे गैस वगैरह में ही हमारे पास कई तरीके के हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इन सब से क्या है, ये सारे आपस में डिफ्यूज है, ये सारे एक दूसरे में मिले जुले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं सिर्फ एक जगह पे अलग से इतने दूर में नाइट्रोजन ऑक्युपाई है, इतने जगह पे ऑक्सीजन ऑक्युपाई है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि डिफ्यूजन में सब एक साथ एक दूसरे के इंटर पार्टिकल स्पेस में लाई करते हैं, ये होता है डिफ्यूजन। दूसरी पॉइंट ये, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जो डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है। अब मैंने कल बताया था इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर के वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतना इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा उतनी ज्यादा इनके बीच में गैपिंग आएंगी, मतलब उतनी ज्यादा स्पेस मिलेगी किसी अदर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स को इसमें क्या करने की, मिक्स होने की। अगर सपोज करें कि दो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, कोई भी किसी भी मैटर के पार्टिकल्स अगर ये क्लोजली पैक्ड है, तो हम अगर किसी अदर एलिमेंट को इसमें डालते हैं या अदर किसी भी सब्सटेंस को इसमें डालेंगे, तो क्या है उसके पास जगह है कि वो इसमें कहीं कंबाइन होगा, नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर देने से क्या होगा, टेम्परेचर देने से ही काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है, पार्टिकल्स के अंदर रैंडम मोशंस आते हैं, तो क्या करते हैं वो मूवमेंट करती है, फिर उनके बीच में गैप बढ़ती है दो पार्टिकल्स के बीच में। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की भी इंक्रीजमेंट होगी, तो मतलब और डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर जो दूसरा वाला पार्टिकल होगा वो इसके गैपिंग में क्या हो सकता है, अच्छे से मिक्स हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो इंक्रीज करती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे डिफ्यूजन की रेट भी डिक्रीज करती है। अब हम देखते हैं एक और पॉइंट ये है कि डिफ्यूजन का रेट सारे स्टेट ऑफ मैटर्स में डिपेंड करता है। इट मीन कि अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बहुत कम होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट इसलिए कम होता है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना कम होगा उतना दूसरे पार्टिकल्स को क्या होगा, दिक्कत होगी उनके बीच में क्या करने की, मिक्स होने की। अगर ये क्लोजली पैक्ड है तो इनके बीच में गैपिंग नहीं है कि किसी कोई और पार्टिकल आके क्या करे, यहाँ पे मिक्स हो या फिर यहाँ पे कंबाइन हो। तो इसके वजह से क्या होती है, सॉलिड में बहुत कम होती है डिफ्यूजन की रेट। उससे बाद आता है लिक्विड। लिक्विड में एवरेज होती है। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं हाँ लिक्विड में डिफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से इसका प्रोसेस नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होता है, बट होता है। अगर हम इस वाटर में कोई और ब्लड या फिर कोई इंक या फिर कुछ भी मिक्स करते हैं तो वो धीरे धीरे पार्टिकल जैसे मिक्स करेगा। सॉलिड में भी लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज होता है। अगर हम देखें पोटेशियम पर मैग्नेट एक सॉलिड है और जो लिक्विड है, अगर हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो धीरे धीरे हम देखेंगे कुछ टाइम बाद वो जो पूरा लिक्विड है उसका कलर पर्पल होने लगता है। वो डिफ्यूजन के वजह से ही होता है, क्योंकि जो पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक मोशन होता है। काइनेटिक मोशन की वजह से वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इस वाटर में मूव करने लगती हैं और धीरे धीरे वो पूरा पर्पल कर देती हैं पूरे पानी को। इट्स मीन कि वो डिफ्यूज हो गया, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर जो गैस होता है, गैस में गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की रेट होती है। वो गैसियस में क्या होता है कि इंटर पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा गैप होती है, ज्यादा से ज्यादा गैप होने की वजह से उतनी ज्यादा उनके बीच में क्या हो सकता है, दूसरे पार्टिकल्स आके एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छे से कंबाइन हो सकते हैं। तो इसलिए गैस में सबसे हाई होता है, फिर एवरेज होता है लिक्विड में, और सॉलिड में सबसे कम होता है।